गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम वर्क डन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और वर्क डन के अंदर आप लोग सब जानते हो कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को मैं बता चुका हूं बेटा वर्क डन के लेक्चर के अंदर। तो अब सुनो बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। और याद रखना बेटा, इस वर्क डन को डिफाइन करने के लिए इस फोर्सेस को कुछ टाइप में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो ये फोर्स होता है ना बेटा, जिसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं, उसमें फोर्स को डिवाइड किया गया बेटा वर्क पावर एनर्जी यूनिट के अंदर। और वो जो फोर्स है ना बेटा, वो दो टाइप के फोर्सेस बना दिए गए जो वर्क डन बेस है बेटा, जिन पे वर्क डन डिपेंड करता है। वो दो टाइप के फोर्सेस डिवाइड कर दिए गए बेटा। एक तो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो याद रखना बेटा ये बात कि वर्क डन पढ़ते टाइम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो फोर्स को अगर मैं वर्क डन बेस्ड डिवाइड करूं कि किसमें वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, तो उस फोर्सेस को हम दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं बेटा। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जल्दी से हेडिंग डालो बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सा होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस समझना बेटा। अगर मैं कहूं आपसे कि दोज फोर्सेस, एक बार डेफिनेशन लिखो बेटा, दोज फोर्सेस those forces at which work done is independent on the path followed but depends only on initial and final position। याद रखना बेटा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि वो फोर्सेस जिनको अप्लाई करने के बाद वर्क डन जो होता है ना बेटा, वर्क डन वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे बेटा, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे। उन फोर्सेस को अप्लाई करने के बाद वर्क डन जो है ना बेटा, दोज फोर्सेस एट विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बेटा, उसको हम बोलते हैं कि जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं कि अगर जिस पे अप्लाई करो तो जो वर्क डन होता है ना, वो वर्क डन जो है बेटा, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे कि वर्क डन हुआ है तो बेटा किस पाथ को उसने फॉलो किया है बेटा। नो, ये बात आप याद रखोगे बेटा। अब एग्जांपल देता हूं बेटा, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, एग्जांपल नोट कर लो इसके जल्दी से। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स बेटा, फर्स्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स बेटा, बहुत सारे। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा। ये फोर्सेस होते हैं बेटा जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ईटीसी बेटा, बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्सेस है ना बेटा, इनसे जो वर्क डन करोगे आप, इन फोर्स को यूज करके जो वर्क डन आएगा ना, वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा। याद रखना ये बात। हम एग्जांपल देके बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है बेटा। तो मैं इन सब को कंजर्वेटिव प्रूव करके दिखाऊंगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स को भी, ग्रेविटेशनल को भी बेटा। तो ध्यान से सुनना, ये आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल और ये सारी चीजें आपने याद रखनी है बेटा। अब बात करते हैं सर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर होंगे तो वर्क डन कैसा होगा? तो हेडिंग डालो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस समझना बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
लिखो दोज फोर्सेस एट विच वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। बेटा जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा उनसे द्वारा किया गया वर्क डन बेटा, पाथ फॉलोड बट इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटा याद रखना, मतलब ये जो फोर्सेस होंगे ना, इनसे जो वर्क डन किया जाएगा, जो एग्जांपल दूंगा उनके द्वारा किया गया वर्क डन बेटा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा बताओ, पाथ पे डिपेंड करेगा। बेटा एग्जांपल दूंगा मैं ये चीज, इनिशियल फाइनल पोजीशन। बेटा एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स। बेटा दूसरा एग्जांपल है बेटा विस्कस फोर्स, टीटीसी। आप लोग ये याद रखोगे बेटा, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसके एग्जांपल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि वो फोर्स जिनसे वर्क डन जो किया जाएगा ना, वो वर्क डन की वैल्यू पाथ पे डिपेंड की मिलेगी भी, पाथ डिपेंडेंट टर्म मिलेगी वहां पे आपको। लेकिन कभी भी आपको वहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट चीजें नहीं मिलेगी उस फॉर्मूले के अंदर बेटा, जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा। याद रखना बेटा, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो वर्क डन निकाल दिया, वो उस वर्क डन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन का कहीं ना कहीं बेटा रोल मिलेगा, पाथ का वहां पे रोल नहीं मिलेगा बेटा। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। मैं एग्जांपल देता हूं तो जल्दी से हेडिंग डालो बेटा, कि जो वर्क डन होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव क्यों होता है बेटा। तो हेडिंग डालो, व्हाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। देखो बेटा वन बाय वन सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगा मैं, कि भाई कंजर्वेटिव को सर क्यों हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव बोला है। तो प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। बेटा समझना बेटा, कैसे प्रूव करेंगे। मान लिया बेटा उसने कहा कि देखो बेटा यहां से ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी, यहां पे जाना है बेटा इस ए पॉइंट से, और इसका दूसरा वे है ना बेटा जाने का, वो ऐसे है। देखो बेटा बी पे पहुंचना है बेटा, ध्यान से देखना। एक वे तो बेटा ऐसे है कि एक यहां से यहां पे जा सकता है बेटा, और एक वे ऐसे है बेटा पार्टिकल यहां से होते हुए डायरेक्ट ऐसे बी पे जा सकता है। यानी कि लोकेशन पहुंचनी है ए टू बी, मतलब हमें ए टू बी जाना है बेटा। ध्यान से देखना, हम वर्क डन निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करना है बेटा। तो देखना बेटा, जब पार्टिकल ए से मूव करना स्टार्ट करेगा तो मान लिया ये जो हाइट है ना बेटा, ये जो हाइट है यहां से ये पार्टिकल ए से आएगा बी पे जाएगा, दूसरा पाथ है बेटा ये वाला बेटा। अब बात करते हैं कि भाई ये पाथ नंबर 1 और ये पाथ नंबर 2, तो दोनों का वर्क डन अलग अलग निकाल के चेक करते हैं बेटा। तो ध्यान से देखना, ए से बी तक जब जाएगा तो मान लिया बेटा ये हाइट जो है ना बेटा, इस हाइट को मैं h1 मान लेता हूं बेटा। ध्यान से देखना, इस हाइट को मैं क्या मान लेता हूं बताओ, h2 मान लेता हूं बेटा। जो a से यहां से डिस्टेंस है बेटा, ये a से लेकर के c तक की डिस्टेंस h2। इस पॉइंट का नाम है E मान लेता हूं, इस पॉइंट का नाम है F मान लेता हूं, इस पॉइंट का नाम है G मान लेता हूं। ध्यान से सुनना बेटा, अब इसके पास दो वे हैं जाने के। देखो जो एरो लग रहा है बेटा, नीचे वाले एरो हैं, ये नीचे वाले यहां से नीचे आएगा, फिर उसके बाद यहां आएगा, फिर उसके बाद B पे जाएगा। दूसरा वे है बेटा ऐसे जाएगा, फिर F2G और फिर B पे जाएगा। तो ध्यान से सुनना, वर्क डन दोनों पाथ पे निकालना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये पाथ नंबर 1 ये 2, तो टोटल वर्क डन ऑन पाथ
1। ध्यान से सुनना बेटा, क्या होगा पहली चीज बेटा, जब ये इधर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा बताओ, नीचे। ध्यान से देखना, ग्रेविटेशनल को प्रूव करना है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। ध्यान से देखना बेटा, ये एफ जी, ये डिस्प्लेसमेंट इधर करेगा एस। तो बताओ दोनों में एंगल कितने डिग्री है बताओ, 90 डिग्री। और मैंने क्या बताया था, अगर एंगल 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क डन कितना होता है, 0। इसका मतलब ए से लेकर के एफ तक जाने में ये स्ट्रेट जाएगा ऐसे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बताओ, थीटा इज इक्वल टू 90 बेटा। और जब यहाँ पे थीटा 90 बनेगा तो बताओ जल्दी से, वर्क डन ए से एफ तक जाने का कितना लगेगा बताओ, ए से एफ तक का आंसर आएगा 0। तो मतलब आप ए से एफ तक पहुंच गए बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे कोई भी वर्क डन नहीं करेगा बेटा। अब आई बारी किसकी, ई से एफ तक जाने की। तो देखना बेटा, अगर मैं ई से एफ तक जाता हूं तो देखो यहां पे मैं पहुंच गया बेटा, और मैं अब ऊपर जा रहा हूं। ध्यान से देखना, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर है बेटा, अब की बार यहां से ऊपर जाना है ना, फिर भी तक पहुंचेंगे। तो देखो बेटा, मैं ऊपर जा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कहां पे बताओ जल्दी से, नीचे लगेगा। देखो बेटा, इसका मतलब जो एरो लगा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, एफ जी नीचे लगेगा, क्योंकि हमेशा नीचे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो वर्क डन क्या आएगा दोनों में। यहाँ पे थीटा कितनी डिग्री बनेगा बताओ बेटा, यहाँ पे थीटा बनेगा 180 डिग्री बेटा। और 180 जब थीटा होता है तो बताओ वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब वर्क डन जो होगा बेटा एफ से जी तक जाने का बेटा, वो वर्क डन होगा नेगेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बेटा, फोर्स तो एफ जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है h1, तो इसका मतलब देखो बेटा एफ जी मल्टीप्लाई में क्या है बताओ, h1 बेटा। तो ये आपका नेगेटिव वर्क डन आ गया बेटा एफ से जी तक जाने का। ध्यान से देखना बेटा, अब ये जी पे पहुंच गया बेटा, फिर इसको स्ट्रेट लाइन फिर मिली बेटा, देखो स्ट्रेट लाइन। इसमें देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, तो फिर कितना एंगल बन गया बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। ध्यान से देखो तो 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस केस में भी वर्क डन 0 आएगा। तो इसका मतलब वर्क डन जो होगा बेटा वो जी से बी तक जाने का भी क्या आएगा बताओ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। तो बताओ बेटा टोटल वर्क डन बता दो बेटा, डब्ल्यू टोटल कितना आया, पाथ ए जब यूज किया बेटा, तो जल्दी से बता दो पाथ 1 के लिए टोटल वर्क डन कितना आया बताओ, 0 माइनस एफ जी इंटू एच, और इसका भी 0 ऐड करेंगे तो सब 0 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा एफ जी इंटू एच बेटा, H1 सॉरी। अब देखो बेटा ये H1। अब ठीक है सर, ये टोटल वर्क डन आया जब कोई पार्टिकल A से F, G और फिर B पे जाएगा। अब आते हैं सेकंड पाथ पे। देखना बेटा, मैं कहूं ये पार्टिकल यहां से फिर नीचे वाले पाथ पे आया ना, तो देखो बेटा ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। ध्यान से देखना, ये कितना हाइट नीचे आया बताओ। देखो बेटा मान लिया ये नीचे आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे। तो मुझे समझाओ बेटा दोनों में कितने डिग्री एंगल बताओ। यहाँ पे जब ए से सी तक आएगा तो थीटा कितने डिग्री होगा बताओ, 0 डिग्री। इसका मतलब वर्क डन क्या आया बताओ, पॉजिटिव। तो अगर मैं ये H2 हाइट है ना बेटा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि वर्क डन ऑन पाथ 2, तो क्या आएगा बताओ, पाथ 2 में वर्क डन क्या आएगा बेटा, वर्क डन ऑन पाथ 2। ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट, तो W ड्यू ए से सी तक आने का, ए से सी तक आने का। तो देख लो बेटा एफ जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा बताओ, H2। तो इसका मतलब फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। लो बेटा ये आ गया एफ कहां से कहां तक आने का, ए से सी तक आने का। अब ये स्ट्रेट चल पड़ा बेटा, देखो स्ट्रेट इधर S डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है बताओ, नीचे। तो मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल, कितने डिग्री एंगल बन गया बताओ जल्दी। यहाँ पे थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 0। तो इसका मतलब यहां से यहां तक 90 डिग्री पे वर्क डन कितना करना पड़ता है बताओ, 0। इसका मतलब यहां लिख दो बेटा W C से लेकर E तक बेटा स्ट्रेट ही जाना है मुझे पाथ 2 पे। तो इसका मतलब क्या बना बताओ जल्दी से, ये पार्ट 2 है बेटा। तो सी से लेकर के ई तक का जो आंसर आएगा क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। अब सुनो, अभी पे पहुंच गया बेटा, अब इसको ऊपर जाना है बी तक बेटा, क्योंकि ये पाथ चूज किया है ना।
अब देखो जो ऊपर जाएगा तो देखो ये ऊपर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर करेगा बेटा, आएगा किधर बताओ, नीचे। अब ध्यान से देखना, ये हाइट किसकी इक्वल है बताओ, यानी कि बताओ बी से ई तक की हाइट गिवन होगी ना बेटा, आंसर निकालेंगे तो देखो h2 और ये h1, इसका मतलब ये हाइट किसके इक्वल होगी बताओ, h2 प्लस h1 बेटा। तो ये आप मान सकते हो कि h के इक्वल होगा बेटा, ये h के इक्वल होगा h2 प्लस h1, यानी कि ये इसकी तो इक्वल मिलेगा बेटा, तो h के इक्वल मान लिया ये। अब देखो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, थीटा कितने डिग्री बताओ, 180 डिग्री। तो इसका मतलब सर यहां से यहां तक जाने में तो वर्क डन कितना करना पड़ा, देखो बेटा बी से लेकर के ई से बी तक जाने में, ई से बी तक जाने में जो वर्क डन आएगा वो आएगा नेगेटिव और माइनस एफ जी इंटू कितनी हाइट मान ली, ई से बी तक बटाना बेटा एच। तो इसका मतलब ये बन गया बेटा एच। ध्यान से देखना, ये टोटल वर्क डन निकल गया बेटा। इन तीनों को फिर ऐड करोगे तो ये पाथ 2 का वर्क डन आ जाएगा। तो पाथ 2 का वर्क डन किसके इक्वल आएगा बताओ बेटा, तो पाथ 2 का जो वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू मैं यहां पुट कर देता हूं बेटा FgH2, इसमें 0, और बेटा H की जगह क्या पुट करना है, H1 प्लस H2, क्योंकि ये H1 है बेटा, ये H2 है, इसका मतलब टोटल हाइट तो इसी के इक्वल होगी। दोनों को ऐड करके देख लो बेटा, तो इसका मतलब H1 प्लस H2 पुट करोगे ना, तो आपका जो आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी से, आपका जो आंसर आएगा बेटा वो ये आएगा W इज इक्वल टू WAC प्लस WCE प्लस WE से B तक जाना बेटा। तो देखो AC का तो होगा FG इंटू H2, ध्यान से देखो, प्लस CE का 0, EB का कितना होगा बताओ, EB का होगा माइनस FG, और H की वैल्यू पुट कर लो बेटा, H की वैल्यू कितनी बताओ, H1 प्लस H2। जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस GH1। तो देखो बेटा ध्यान से, फर्स्ट पाथ पे जाओगे तो भी वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा, सेकंड पाथ से जाओगे तो भी वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा बेटा। यानी कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड कौन सी पोजीशन बताओ शाबाश, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बेटा। यानी कि ए से चला है बी पे गया है, तो चाहे ऊपर वाला पाथ लो चाहे नीचे वाला लो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कोरस्पोंडिंग दोनों का वर्क डन क्या है बताओ, वर्क डन इज सेम। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करता है वो बेटा, तो वर्क डन सेम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ बेटा, ये बात आपने याद रखनी है, इंडिपेंडेंट ऑन ए पाथ बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बेटा, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये आपने याद रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं जिनके इस तरह से रिजल्ट आ जाते हैं बेटा, कि वहां उनके द्वारा वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ए एंड बी बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। क्लियर है बेटा, ये चीज आपने याद रखनी है। बाकी फोर्सेस और भी हैं, उनको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।